प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 66 निकालेगा और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास यशायाह आत्मा में होकर इस बात को कहता है कि एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वो कितना भी जटिल परिस्थिति में हो, विकट परिस्थिति में हो, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक माँ उसे संभालती है, उसे सांत्वना देती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम माँ से भी अधिक है। वो उससे बेहतरीन, उससे सबसे सर्वोत्तम वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति देगा। हालेलुया। और लिखा है यरूशलेम में ही। पर यरूशलेम क्यों? यरूशलेम राजा का नगर है, परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। तो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि यरूशलेम में ही परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी और शांति वही मिलेगी। जरा हन्ना के जीवन को देखिए। वो अपने पति के जीवन पनिन्ना के कारण उसके जीवन कितना शोक और कितनी पीड़ाएं, कितनी बेइज्जती, कितना अपमान उसके जीवन में था। नगर में खाते पीते उठते बैठते हर जगह बेइज्जती, अपमान, शर्मिंदगी। पर एक अच्छी बात उस स्त्री के भीतर में था, इतनी समस्याओं के बावजूद वो परमेश्वर के पवित्र स्थान पर आना कभी उसने बंद नहीं किया। प्रेयर कभी बंद नहीं किया। प्रभु से मन्नत रखना कभी बंद नहीं किया। उसके शरीर में ताकत नहीं है, वो रो रही है पर बोल नहीं पा रही है, होठ बस हिल रहे हैं। इतना टूटा हृदय, इतना भयंकर। और तब भी, इस समय भी, इस दशा में भी, इस कंडीशन में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर मेरी नाम धराई को दूर कर। परमेश्वर के लोगों, प्रभु कैसे और किन लोगों को आशीष देगा? क्या ऐसे लोगों को नहीं जो अंतिम समय तक धीरज धर के परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक माँ अपने बेटे को शांति देती है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं वैसे दूंगा। हालेलुया। और कहता है यरूशलेम में ही शांति है, छुटकारा है। परमेश्वर के पास में ही। अगर एक मोटरसाइकिल बिगड़ जाए तो शायद कार का बनाने वाला कुछ हद तक सहायता करेगा, पूरी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास शायद ज्ञान हो तो पार्ट्स ना हो, उसके औजार ना हो सकता है औजार हो तो पार्ट्स ना हो। संपूर्णता, परिपूर्णता वहाँ नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, आपको किसने बनाया? आपके हृदय को किसने बनाया? आप ऐसा क्यों कर डालते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये कौन जानता है? कौन बनाया आपको ऐसा? तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर। आपको प्रभु ने अद्भुत रीति से डिज़ाइन किया, आपको बनाया। मेरा और आपका निर्माण माता के शरीर के द्वारा, पिता की देह के द्वारा उसने हमारा निर्माण किया। वो अद्भुत है। हालेलुया। तो जिसने बनाया वो बना सकता है। जब आप एक घर बनाते हैं, किसी इंजीनियर से उसका ड्राइंग स्केच बनाते हैं, उसके बारे में आप डिटेल्स लेते हैं, जो इंजीनियर ने डिज़ाइन किया, जिस इंजीनियर ने जो कुछ बनाया, उसे उस मकान की स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी ताकत, उसकी योग्यता के बारे में अच्छे से पता है। कोई और देख के शायद बता सकता है, पर जिसने बनाया, डिज़ाइन किया, क्यों किया, कैसे किया, इस प्रकार से मोड़ क्यों रखा, उसने ऐसा क्यों बना दिया, उसके बारे में केवल वही जानता है। हालेलुया। आपका भविष्य, आपका जीवन जिसने बनाया वही जानता है। आपको किसने बनाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। और आपको बनाने के पीछे उसकी मर्जी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसने वायदा किया है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी सफल ना होगा। आप कहेंगे ये वचन तो ठीक है, पर मेरे जीवन में तो केवल हथियार ही औजार हैं, केवल विनाश और पीड़ा और निंदा है। क्या हन्ना के जीवन में नहीं था? क्या दाऊद के जीवन में नहीं था? था। पर आगे के भागों को देखिए, वो टिके रहे, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे, और परमेश्वर ने उस पीड़ा के बाद जो सम्मान, जो महिमा, जो अनुग्रह उन पर दिया, वो महिमा की योग्य था। इसलिए तो दाऊद कहता है, खुदावंद धन्यवाद, शत्रु के सामने तू मेज बिछाता है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? शत्रु थे, परमेश्वर ने इंतजार किया, शत्रु बनते रहे, लेकिन अब दाऊद कहता है शत्रु के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला। प्रेज द लॉर्ड। तो शत्रु नहीं रहेगा तो फिर लिखता क्यों? तो एक अभिषिक्त व्यक्ति के भी शत्रु हैं।
पर उसका भरोसा परमेश्वर पर है और वो परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है, वो परमेश्वर उसे महिमा से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शत्रुओं से, पीड़ाओं से, कोर्ट कचहरी के मामलों से, बीमारी और तकलीफ़ों से डरिए मत। आपके साथ जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लाल सागर बड़ा है, गहरा बहुत है, उसका शायद अंत ना हो, पर जो आपके साथ खड़ा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे रास्ता निकालना आता है। हालेलुया। तो आइए इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें कि खुदावंद हमारे जीवन के लिए मार्ग निकालें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहन के जीवन को, जिस संदेश इस वीडियो को देखते सुनते हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे और हर एक बंधन टूटे, अंधियारे में उजाला हो जाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को आप ब्लेस कीजिए और अपनी महिमा से भर दीजिए। जैसे माँ एक शांति का हृदय देती है, ऐसा शांति, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुग्रह खुदावंद आपने कहा मैं उससे बढ़कर दूंगा। पिताजी होने दीजिए, ताकि इस संदेश को देखने और सुनने वाले हर एक तेरी उपस्थिति से, तेरी शांति और पवित्र आत्मा की महिमा से भरपूर हो जाएं। ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।